हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड एंड प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो आज हम फिर से मिले हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स, स्पेशली बायोलॉजी के बारे में। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो पढ़ा सबने है, रट लेते हैं सब, बट शॉर्ट मेमोरी में वो रहता है। लॉन्ग मेमोरी में अगर आप देखेंगे उसको तो आप भूल जाते हैं या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ टर्म्स के बीच में। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। थोड़ा बहुत गेस तो लगा ही लिया होगा, बट स्टिल आई विल टेल यू। इट इज़ सेंट्रल डोगमा। अब सेंट्रल डोगमा क्या होता है भाई? सेंट्रल डोगमा जो है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में। तो ये जो है, ये हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है, जिसको बोलते हैं ना नींव। तो ये एक नींव है उस चीज़ की। अब सेंट्रल डोगमा के अंदर जो है हमारे 3 प्रोसेस आते हैं। ठीक है, 3 प्रोसेस क्या है? पहला है इसके अंदर हमारा रेप्लिकेशन। ठीक है, देन आता है हमारा इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन, और फिर आता है हमारा ट्रांसलेशन। ये तो भाई सब ने ही मतलब सुना होगा, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा और रटा भी होगा। लेकिन अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या किससे क्या होता है। तो आज हम ये कन्फ्यूजन दूर करेंगे और एक ही बारे में इसको बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेंगे कि अगर कोई आज से 10 साल बाद भी पूछे ना कि सेंट्रल डोगमा के 3 स्टेप्स बता दो क्या हैं, तो तुम बिना कंफ्यूज हुए उसको अच्छे से समझा सको कि भाई सेंट्रल डोगमा में होता है क्या। रेप्लिकेशन से शुरू करते हैं। सबसे पहले रेप्लिकेशन किस वर्ड से बना होगा? रेप्लिका। रेप्लिका मतलब कॉपीज़, किसी चीज़ की कॉपी बनना या कॉपी करना। तो जो हमारा डीएनए है वो कॉपीज़ बनाता है, किसकी? खुद की। ठीक है, डीएनए एक सेमी कंजर्वेटिव मटेरियल है। ये सबने पढ़ा होगा ना, सबको पता होगा डीएनए एक सेमी कंजर्वेटिव मटेरियल है। तो डीएनए जब डिवाइड होता है, डिवाइड होके वो नया डीएनए बनाता है, तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। अब ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? जब डीएनए को हम आरएनए में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन ये क्या होता है, यानी कि ये इसको हम बोल सकते हैं कि कॉपिंग द ब्लूप्रिंट। ठीक है, ये वैसा सही होता है। ठीक है, जो डीएनए की एक टेम्पलेट होती है वो पढ़ा है ना सबने। ये ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फिर ये एक इसमें कंटिन्यूस स्ट्रैंड होता है, एक डिसकंटिन्यूस होता है। इस प्रोसेस से जो है हमारा डीएनए डिवाइड होता है। ठीक है, और वो फिर उसके बाद सेम ऐसा ही एक प्रोसेस होता है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, जिससे हमारा डीएनए जो है वो आरएनए में कन्वर्ट होता है। अब डीएनए क्या है? डीएनए है हमारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या है? सिर्फ राइबोन्यूक्लिक एसिड है ये हमारा। ठीक है, अब जब ये आरएनए जो है ये प्रोटीन्स में कन्वर्ट होता है, तो इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन यानी कि ट्रांसलेट करते हैं। अब जैसे कि मैं बोलती हूँ, जैसे कि मैं इंग्लिश में पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको भाई इंग्लिश समझ में नहीं आती, उनको हिंदी ही समझ में आएगी। ठीक है, उनको वीडियो हिंदी में चाहिए, बट मैंने तो अब इंग्लिश में कर दी, अब हिंदी में कैसे होगी? तो हम ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं ना। तो वो जो ट्रांसलेटर क्या करता है, वो इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करता है ताकि हम उसको समझ सकें। सेम वैसे ही हमारी बॉडी में भी प्रोसेस होता है। आरएनए ने तो अब भाई बता दिया कि ये इन्फॉर्मेशन है और ये हमें कोड करनी है। अब प्रोटीन्स जो है, ये इसको कैसे समझ में आएगा, मतलब कैसे पता चलेगा बॉडी को कि भाई क्या कोड करना है? तो इसके लिए होते हैं हमारे कोडॉन्स, जो 3 के पेयर्स में टोटल 64 कोडॉन्स होते हैं, जो अमीनो एसिड्स होते हैं। अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं जो कोडॉन्स। तो वो जो होते हैं वो बताते हैं बॉडी को कि भाई ये ज़रूरत है, ये बनाना है तुम्हें। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। रेप्लिकेशन क्या करता है? रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेशन, रेप्लिकेट किसको रेप्लिकेट करेगा? सबसे पहले डीएनए को। ठीक है, ऐसे याद रखो। ABCD में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है हमारा डी, उसके बाद हमारा आएगा, उसके बाद हम बनाएंगे डी से आर, और उसके बाद फिर हमारा आएगा प्रोटीन।
DRP क्या बना ये, इसको तुम ड्रॉप से भी याद कर सकते हो। कैसे याद कर सकते हो? ड्रॉप से। अगली वीडियो में लिखती हूँ। अब देखो ड्रॉप से कैसे याद करोगे तुम इसको, DROP। डी से DNA। अब DNA जब रेप्लिकेट होगा तो उसको बोलेंगे हम रेप्लिकेशन, ठीक है। फिर R से RNA। RNA बनेगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? उस प्रोसेस को बोलेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन। अब भाई RNA की भाषा जो है हमारी बॉडी को समझ नहीं आ रही, उसको समझाने के लिए हम सीधी भाषा का प्रयोग करेंगे जो है हमारा प्रोटीन। अब हम लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं बॉडी को समझाने के लिए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे RNA से प्रोटीन? ट्रांसलेशन। ठीक है, समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, बिल्कुल अभी की अभी क्लास में याद हो जाएगा तुम्हें सब कुछ। ड्रॉप से याद रखो, DROP। DNA बनेगा सबसे पहले। DNA कैसे बनेगा? हमारा रेप्लिकेशन से। फिर R से RNA। अब DNA जो है हमारा RNA में कन्वर्ट होगा। कैसे होगा कन्वर्ट? ट्रांसक्रिप्शन से, ठीक है। अब RNA जो है वो बॉडी को समझाएगा सीधी भाषा में, प्रोटीन्स की फॉर्म में होगा। अब समझाएगा तो क्या होगा? इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? ट्रांसलेशन, ठीक है। हो गया याद? अब मैं तुम्हें कुछ फैक्ट्स बताऊंगी और तुम्हें बताना है कि वो क्या है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, इट वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। ये जो स्ट्रक्चर था ये किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, ठीक है। एंड DNA रेप्लिकेट होता है DNA बनाने के लिए ही। क्या करता है वो? रेप्लिकेट करता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन, ठीक है। DNA से याद कर लो, DNA रेप्लिकेट होगा हमारा, ठीक है। अब अगला पॉइंट है, अब अगला है DNA कन्वर्ट होता है mRNA में। mRNA क्यों बोला हमने? मैसेंजर RNA। यहाँ पे सब मैसेजेस तो दे रहे हैं एक दूसरे को, तो ये मैसेंजर RNA है, ठीक है। इसका क्या काम है? कॉपी करता है ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ DNA टू mRNA। अब ये कौन सा प्रोसेस हुआ? क्या कर रहा है ये? कन्वर्ट कर रहा है DNA को mRNA में। क्या कन्वर्ट करेगा? कौन सा प्रोसेस कन्वर्ट करेगा? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब लास्ट वाले पे आते हैं। ये क्या करता है? ये जो mRNA बना उसको प्रोटीन्स में कन्वर्ट करता है ताकि बॉडी को समझ में आया, ठीक है। और जो ये प्रोसेस होता है, इसके जो पॉलीमराइजेशन होता है अमीनो एसिड्स का, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। और ये होता है हमारा 3 स्टेजेस में, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, जो हम किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम इन्हीं तक रहते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा होगा हमारा? क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहा है किसको? mRNA को प्रोटीन्स में। क्यों कन्वर्ट कर रहा है? ताकि बॉडी को समझ में आ सके कि भाई क्या हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे ट्रांसलेशन, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। ड्रॉप से हमने याद करा है ये, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आएगा DNA। अब DNA को DNA में करेंगे तो क्या आएगा? रेप्लिकेट होगा। देन RNA, DNA अब RNA में जाएगा तो क्या होगा? ट्रांसक्रिप्ट करेगा वो उसको, ट्रांसक्रिप्शन होगा। अब RNA प्रोटीन में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि भाई बॉडी को समझ में भी तो आए, तो उसको बॉडी को समझाने के लिए कि काम क्या करना है इसका, क्या करना है इसका, तो उसको बोलेंगे हम ट्रांसलेशन, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा और अब अच्छे से याद भी हो गया होगा। भूलोगे तो नहीं, आई थिंक सो। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।